प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द फुलफिलर में। आज मैं आपको मूसा की कहानी के बारे में बताऊंगा, जिसका वर्णन बाइबल में निर्गमन की पुस्तक में किया गया है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निर्गमन के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और यह देखकर कि यह बालक बहुत सुंदर है और उसने 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसने उसको सरकंडों की एक टोकरी को लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन ने दूर से खड़े होकर उसको देखा कि उसके साथ क्या होगा। तो फिरौन राजा की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियाँ नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला के लेके आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने उसको जल से निकाला था। उसके बाद आगे हम देखते हैं। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति से तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहाँ एक कुएं के पास बैठा। मिद्यान के याजक की 7 बेटियाँ थीं, और वे वहाँ आकर जल भरने लगी कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास लौटी, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा कि एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहे के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला के लेके आओ, उसके साथ भोजन करें। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह कर दिया। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, वह परमेश्वर तक पहुँची। हम आपको बता दें कि इजरायली लोग 400 साल से मिस्र की गुलामी में थे, और 400 सालों में इजरायलियों की इतनी संख्या बढ़ गई थी कि उनकी संख्या 20 लाख से ज़्यादा थी। उनकी बढ़ती संख्या के कारण राजा फिरौन उन इजरायलियों को ज़्यादा दुख और ज़्यादा पीड़ा देता था। हम आगे देखते हैं। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, उसको स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। इसके आगे हम निर्गमन के 3 अध्याय में देखते हैं कि
मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढाँप लिया। आगे देखते हैं हम। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। इसलिए अब सुन, इज़राइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इज़राइलियों से कहो, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले जाऊंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यह कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। उसके बाद हम निर्गमन के 4 अध्याय में देखते हैं। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने मुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उससे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूँछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। उसके बाद फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि
उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया, मतलब जैसे पहला हाथ था वैसे ही हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करे और पहले चिन्हों को न माने तो दूसरे चिन्हों का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें और तेरी बात को न माने तब तू नील नदी के कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु का उस दर्शन के बाद मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि अब तक जीवित है या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तो मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूँ कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्रों को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठ को घात करूँगा। उसके बाद मूसा यहोवा के आदेश के अनुसार इज़राइलियों के पास जाता है और उन्हें सब बताता है जो यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था, और वह चिन्ह चमत्कार दिखाता है जो प्रभु ने मूसा को दिखाए थे। तब इज़राइली मूसा पर विश्वास करने लगे। और उत्पत्ति के 5वें अध्याय में लिखा है, उसके पश्चात मूसा राजा फिरौन के पास जाता है और कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है। फिरौन ने ऐसा कहकर उनको मना कर दिया, क्योंकि प्रभु ने ही फिरौन के मन को कठोर किया था। उसके बाद फिरौन ने इज़राइलियों पर और अधिक काम का बोझ डाल दिया। और उसके बाद मूसा ने फिरौन को फिर से समझाया, लेकिन फिरौन नहीं माना और उसने फिर से मना कर दिया। तब यहोवा ने मिस्रियों पर विपत्तियां भेजनी शुरू की। आप इन विपत्तियों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो निर्गमन की पुस्तक में 7वें अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक पढ़ सकते हैं। यहोवा ने एक के बाद एक विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर भेजनी शुरू की। जल का लहू बनना, मेंढकों का आक्रमण, कुटकियों के झुंड, ढांसों के झुंड, पशुओं की मौत, फफोलों और फोड़ों का निकलना, ओलों की वर्षा, टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार, यह सारी विपत्तियां यहोवा ने एक के बाद एक मिस्रियों के ऊपर भेजी। लेकिन फिर भी फिरौन माना नहीं, क्योंकि प्रभु ने ही फिरौन के मन को कठोर बनाया था, ताकि यहोवा इज़राइलियों को उसकी महिमा दिखा सके। तब यहोवा ने आखिरी विपत्ति, जो यह थी, पहिलोठों की मृत्यु, जिसे भेजने से पहले यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को यह भी कह देना कि अपने दरवाजे पर शुद्ध मेमने का लहू लगा दे, ताकि जब मृत्यु के दूत वहां से गुजरे तब दरवाजे पर शुद्ध मेमने का लहू लगा हुआ देखेंगे तो वहां पर कुछ हानि न होगी। तब इज़राइलियों ने वैसा ही किया। उसके बाद मिस्रियों के पहले जन्मे संतान की मृत्यु होने लगी और फिरौन राजा के पहले पुत्रों की मृत्यु हो गई। तब फिरौन राजा ने मूसा को बुलवाकर कहा कि इज़राइलियों को लेकर यहाँ से चला जा। उसके बाद मूसा इज़राइलियों को लेकर निकल जाता है। तब परमेश्वर उन्हें छोटे रास्ते के बजाय लंबे रास्ते ले जाता है, क्योंकि लंबे रास्ते में प्रभु इज़राइलियों को बहुत सी बातें सिखा सके, जैसे कि विकट परिस्थिति में कैसे जीना है, कमी घटी में कैसे जीना है, संकट में कैसे जीना है। उस लंबे रास्ते में यहोवा ने उनकी दिन हो या रात हर समय उनके लिए रास्ता तैयार किया और उनके खाने के लिए मन्ना भी बरसाया और कई सारे चमत्कार दिखाए। जब आगे रास्ते में एक विशाल समुद्र आता है
तब इजरायली मूसा से कहते हैं कि मिस्र में क्या कब्र कम थी जो तू हमें यहाँ पर लेकर आया है। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। तब मूसा ने वैसा ही किया। तब समुद्र के 2 भाग हो गए और सूखी भूमि दिखाई दी। तब इजरायली सूखी भूमि पर चलने लगे और समुद्र पार कर गए। तो पीछे से अचानक फिरौन के रथ और उनकी सेना आ पहुंची। तब उन्होंने ऐसा सोचा कि जब इजरायली समुद्र पार कर सकती है तो हम क्यों नहीं, लेकिन उनका यह सोचना गलत साबित हुआ। जैसे फिरौन राजा और उनकी सेना समुद्र के बीच पहुँचे, तब यहोवा ने मूसा को फिर से आज्ञा दी कि अपनी लाठी ऊंची करे, और मूसा ने वैसा ही किया। तब फिर से समुद्र जैसा था वैसा बन गया और फिरौन राजा और उनकी सेना समुद्र में डूबकर मर गई। और ऐसे यहोवा ने इजरायलियों को बचा लिया। तब इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, मूसा की इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें प्रभु का आदर करना चाहिए जैसे मूसा ने किया था, और यहोवा की आज्ञा को मानना चाहिए। जब यहोवा अपने कार्यों हमसे करवाना चाहते हैं तो वह हमारे साथ साथ चलते हैं। और हमने यह भी देखा कि जब रास्ते में विशाल समुद्र आया तब लोगों का विश्वास कैसे डगमगा गया था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, परंतु हमें अविश्वास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आखिर में हमने देखा कि प्रभु ने कैसे मूसा का उपयोग करके इजरायलियों को छुड़ाया। जबकि मूसा ने कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ, परंतु प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। वह निर्बल को चुनता है अपने कामों के लिए, ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि आपको मूसा की यह कहानी पसंद आई होगी और आपने आशीष पाई होगी। आमीन। हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।